चेलों को बाहर डाल रहे थे। कुछ 3 चेलों को अपने साथ गतसमनी बगीचे में लेकर के गए थे। उस समय में पतरस याकूब और यूहन्ना से बोले, तुम लोग जागते और प्रार्थना करते रहना। क्या करना? जागते और प्रार्थना करते रहना। और वो चला गया और अपने पिता से प्रार्थना करने लगा। फिर आकर के देख रहा है तो इन लोग क्या कर रहे हैं? सो रहे। क्यों सो रहे थे उस समय इन लोगों? कितने समझे बताएंगे? क्यों सो रहे थे उस समय में? रात का समय। क्यों रात का समय? रात के मेरे ख्याल से 12-1 कुछ होता है, ठीक है। उतने समय में वो उन लोग सो रहे थे क्योंकि उन लोग सारा दिन थक जाते हैं। नॉर्मल सी बात है, कोई भी सो जाए। और फिर भी यीशु मसीह ने क्या कहा? जागते और प्रार्थना करते रहो। उन्हें सोते पाया क्या बोला? क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ नहीं जाग सकते? एक घड़ी का मतलब क्या होता है? एक टाइम। एक टाइम मतलब 1 मिनट। 1 घंटा। क्या होता है? 1 घंटा। एक पहर मतलब दोपहर, समझ रहे हैं? मतलब 12 से 3 1 पहर हो गया, 9 से 12 2 पहर हो गया, 6 से 9 और 3 से 6 ऐसे होते हैं पहर। एक पहर का मतलब ये होता है, ठीक है। एक घड़ी का मतलब होता है 1 घंटा। क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ नहीं जाग सकते? क्या कह रहा है यीशु मसीह? क्या तुम, फिर से पढ़िएगा। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? क्या कहे? क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? अभी आप लोग बोलेंगे हर संडे को ना कोई सोते रहता है, इसलिए यही वाला प्रचार हो रहा है। ऐसा है क्या? नहीं, जस्ट इन्होंने मुझसे ऐसे कहे कि बोले आपके पास्टर जी ने मुझसे कहे आपको प्रचार बताना है। मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं यही बताऊंगी। जस्ट मैंने ऐसे ही खोला और मुझे यही बोला, मैंने यही बताया। एक घड़ी भी तुम जाग न सके। यहाँ आकर के आराधना के समय में आप क्या करते रहते? कभी कभी जमाते रहते। हमारे कलीसिया में एक विश्वासी आंटी है, ठीक है। वो कभी नहीं सोएंगे जब तक पास्टर भी खड़े ना हो जाए प्रचार करने के लिए, वो तब तक ना सोए। उनको सबसे अच्छी नींद कब आती है पता है? जब पास्टर, हमारे पास्टर भैया प्रचार करने खड़े होते तभी। फिर हमारे पास्टर भैया बोलते हैं, बनिहारिन भाई तकिया कंबल ला देता हूँ, वही सो जाना। क्या बोलते हैं? वही तकिया कंबल लाते रहूं, वही सो जाना। हमें सोना है कि जागना है? जागना है। हमेशा बाइबल हम जब पढ़ते हैं हमें जागने के बारे में बोलते हैं। क्या चीज के लिए बोलते हैं? जागने के लिए बोलते हैं। जागते और प्रार्थना करते रहो। क्या लिखा हुआ 37-38 में? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर। तो यीशु मसीह क्या हमें शरीर में ही जागने कह रहे हैं? आत्मा को सो जाओ कह रहे हैं? ऐसा है क्या? कैसा है? हमारा शरीर भले सो जाए पर आत्मा को हमेशा जगाते रहना है। कैसा करना है? हमेशा जगाते रहना। इसका मतलब ये नहीं है कि चर्च में आके प्रार्थना ही के समय सोने के लिए बोले। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। ऐसा है शरीर तो जाग ही रहा है परंतु जब ये चूर चूर होके थक के सो जाता है उस समय आत्मा को भी जगाना है। कैसा करना है आत्मा को? मैं भूल जाती हूँ, मुझे बताते जाइएगा। आत्मा को क्या करना है? जगाना है। अब सोने के बारे में इतना सब बोल रहे हैं, जागने के लिए इतना कह रहे हैं, तो हम देखेंगे कि सोने से क्या क्या होता है। सोने से हमारा जागना इतना
क्यों है? जागना इम्पोर्टेंट क्यों है? एक हम कहावत बोलते हैं, मेरे ख्याल से कबीरदास जी की ये कहावत है ना, क्या कहते हैं? सोए सो खोए, जागे सो भोगे, जागे सो भोगे, सोए सो खोए। मतलब समझे? नहीं समझे? जो सो गया हो गया, वो सारा धन संपत्ति उसका लूट जाएगा। नीति वचन का लिखने वाला कहता है, हे आलसी, एक घड़ी और सो जाना, तब तेरा कंगालपन कुड़की के समान तुझ पर आ पड़ेगा। कंगालपन मतलब तू गरीब हो जाएगा। जितना धन तेरे पास है ना, जितने अमीर लोग होते हैं वो सोते हैं क्या चैन से? नहीं सोते। क्यों नहीं सोते? क्योंकि उनके लॉकर में ना बहुत सारा धन संपत्ति रहता है। तो उनको आप बोलोगे कि आराम से सोना, पहरा बैठा के रखेंगे आपके लिए, है ना? नींद के विषय में कह रहे हैं कि जागते रहना है। हमें जागना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हम देखेंगे, मती निकालिएगा 13 अध्याय, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? Praise the Lord। कितने समझे? जंगली बीज का दृष्टांत लिखा हुआ है मत्ती 13 का 24 से 28 तक हमने अभी यहाँ पढ़े हैं। Praise the Lord। उसमें क्या लिखा हुआ है? यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, उदाहरण बताए। दृष्टांत का क्या मतलब है? उदाहरण। उदाहरण क्या है? स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर क्या हो गया? पर जब लोग सो रहे थे, क्या कर रहे थे? लोग सोने लगे थे। तो वहाँ पर भी सो रहे हैं लोग। बीज बोने के बाद कोई सोता है भला? किसानों को जाकर के पूछिएगा, उनको नींद नहीं आती जब तक उनका गेहूं बढ़ न जाए, उनकी गेहूं कटनी न हो जाए, तब तक वो सोते हैं? नहीं सोते, क्योंकि उनको नींद नहीं आती। जब तक उनका गेहूं न कट जाए, जब तक उनका धान न कट जाए, तब तक उनको नींद नहीं आती। प्रेज़ द लॉर्ड। बताते जाइएगा मुझे, ठीक है? मैं भूल जाती हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ, मैं भूल जाती हूँ, मुझे बताइएगा क्या लिखा हुआ है? पर जब लोग सो रहे थे, क्या कर रहे थे? सो रहे थे। तब क्या हुआ? उसका शत्रु आकर गेहूं की बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। क्या किया? जंगली बीज बोकर चला गया। कब? जब वो लोग सो रहे थे। तो हमारा जागना कितना इम्पोर्टेंट है, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर जागना है हमें। जब हम सो जाते हैं तो शत्रु आकर हमारे जो अच्छा वचन हम सुने रहते हैं, बीज का क्या मतलब है? बीज का मतलब है वचन। हम जब अच्छा वचन सुनते हैं, क्या करते हैं? यहाँ से पास्टर जी, कोई भी पुलपिट से हो, पास्टर जी अच्छा ही वचन बताएंगे, पूरा बताएंगे क्या? नहीं बताएंगे। पर जब अच्छा बीज हम सुनते हैं तो शत्रु, जब हम सो जाते हैं तब शत्रु जंगल बीज बोकर चला जाता है। कौन सा बीज बो के चला जाता है? जंगली बीज। प्रेज़ द लॉर्ड।
हमें उन जंगली बीजों को बोने देना है क्या अपने अंदर में? जंगली बीज क्या है? जैसे वचन बताएंगे उसका जस्ट अपोजिट, उल्टा। अभी मैं बीज गऊ, अभी मैं जागने का वचन बता रही हूँ। आपको घर जाने के बाद में आप सो जाना, आपको क्या वचन बताएगा शैतान? सोने वाला वचन बताएगा, भाई तू सो जाना। घर जा करके क्या करना? सो जाना। बताइएगा क्या करना है घर जाकर? सोना है। देखिए, घर जाकर क्या करना है? जागना है कि सोना है? ठीक है, सोएंगे। ऐसा नहीं है कोई पर्सन जागते ही रहता है कि रात दिन अगर आप जागेंगे तो आपकी हालत क्या होगी? खराब हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। सही है, लेकिन आत्मा में जागने की बात हो रही है। किस में जागने की बात हो रही है? आत्मा में। आत्मा में हमको क्या करना है? क्या करना है? तो जंगली बीज बोकर चला गया। तब उनको पता चला क्या? नहीं पता चला। पता कब चला? जब अंकुरें निकली, बालें आने लगी तब। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा हुआ है? जब अंकुरें निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको अभी पता चलेगा कि आपके अंदर में जंगली बीज बो रहे हैं या अच्छा बीज बो रहे हैं। पता कब चलेगा? अभी बताया मैंने, तो पता कब चलेगा? पता कब चलेगा? जब हम सोएंगे। दाने जब वो अंकुरें निकलने लगेगी तब पता चलेगा कि जंगली बीज है या अच्छा बीज है। समझ रहे हैं? हम तो सो गए। जंगली बीज वो चाहे अच्छा बीज वो, पर पता कब चलेगा? जब हम जागेंगे और जब देखेंगे कि यहाँ पर अंकुरें निकली है, बालें निकली हुई है। उसका हर एक पेड़ उसके फलों से पहचाना जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हैं? हर एक पेड़ उसके फलों से जाना जाता है। आम का पेड़ को आप अंगूर का पेड़ बोलेंगे क्या? क्यों? क्योंकि वो आम का फल उसमें लगा हुआ है। हमें हम समझ जाते हैं कि ये आम का ही पेड़ है। सेब के पेड़ में जाकर के आप संतरे का पेड़ है बोलोगे क्या? नहीं, क्योंकि उसमें सेब फले हुए हैं। पता चलता है किस किस का फल है। फल से पेड़ पहचाना जाता है। फल का क्या मतलब है? आत्मा के फल है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आत्मा के फल है। अब पेड़ कौन सा है? पेड़ क्या है? हम पेड़ है। हमारे अंदर में अगर ये फल है तो ये समझ में आएंगे। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, ये क्या है? फल है। अगर ये लदे हुए हैं तो ही ना पता चलेगा हम कौन सा पेड़ है। यीशु मसीह का पेड़ है या किसका पेड़ है? दुष्ट वाला पेड़ है। पता कैसे चलेगा? उसके फल से ही ना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब क्या होता है? जंगली बीज बोकर चला जाता है। कब? जब वो लोग सो रहे थे। हमारा जागना इतना इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अगर हम सो जाएंगे, अभी मैंने कबीरदास जी का कहावत बताया है, सोए सो होए, जागे सो होगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम सोएंगे तो दुष्ट जो शत्रु है वो जंगली बीज बोकर हमारे पास में बोकर क्या होगा? चला जाएगा। हमें पता चलेगा क्या? अगर हम जागते रहेंगे तो वो आएगा क्या? भाई ये मेरा शत्रु है, उसको इंतजार रहेगा। चोर रहता है, ठीक है, हम जागते रहेंगे तो चोर आएगा क्या? हमने अभी पीछे का दरवाजा खोल रखा है, हवा पूरा बाहर जाएगा वो, ठीक है।
गर्म गर्माहट है ना यहाँ की सारी बाहर जाएगी। कहकर हमने पीछे का दरवाजा खोल दिए। अगर हम यहाँ सो जाएंगे दरवाजा पीछे का खुला करके, चोर आएगा नहीं आएगा? अगर हम यहाँ जाग रहे हैं तो चोर की हिम्मत है क्या आने की, क्योंकि लॉकर तो यहाँ पर है। समझ रहे हैं? लॉकर कहाँ है? घर के अंदर में। बात है कितने समझ रहे हैं? हमारा जागना कितना महत्वपूर्ण है, समझ रहे हैं? हमारा जागना जो शरीर तौर में हमारा जागना इतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है हमारी आत्मा में भी जागना। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा में भी जागना उतना ही क्या है? महत्वपूर्ण है। अब एक और बात हम देखेंगे, हमें जागना महत्वपूर्ण क्यों है। पहला राजा 3 अध्याय उसका 16। ईश्वर यहोवा ने बुद्धि दी, तब उसके पास में एक न्याय चुकाने के लिए 2 महिलाएं गई। कौन गई? महिलाएं थी कि पुरुष थे? महिलाएं थी ना? पक्का ना? पक्का ना? क्या लिखा हुआ है? राजा से क्या बोलने लगी? हे प्रभु, मैं और ये स्त्री हम दोनों एक ही घर में रहते हैं। अलग अलग घर में रहते हैं क्या? एक ही घर में रहते हैं, पर जब मैं बच्चा जनी उसके 3 दिन के बाद में ये भी बच्चे जनी। क्या हुआ? दोनों सो रहे थे। क्या कर रहे थे दोनों? भाई दोनों के दोनों कैसे सो सकते हैं? और कोई ऐसा कैसा सोता है जो बच्चे के ऊपर सोता है? कोई या सोने नहीं आता? ऐसा है कि सोने को क्या था भाई, बच्चे के ऊपर में कौन सोता है? जब वो दोनों सो रहे थे तब एक स्त्री का बच्चा उसके नीचे आके दब के क्या हुआ? मर गया। पर उसने क्या करी? अपना जो मरा हुआ बच्चा है वो जीवता बच्चे को उठा ली और जीवता मरा हुआ उसको दे दी और जीवता बच्चा अपना लेकर चली। समझ रहे हैं? मरा हुआ अपना बच्चा आगे वाली स्त्री को दे दिया। जब वो सो रही थी तब समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ सोने की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? कान में जो बाली पहनते हैं सोने वाली, वो नहीं। वो वाला सोना है क्या? वाला सोना है कि नींद में सो रही थी। क्या कर रही थी? सो रही थी। तब उसने अपना मरा हुआ बच्चा उसे दे दिया और उसका जीवित बच्चा अपने पास लेकर चली गई। भाई जिसको बच्चे होते हैं वो सोता है क्या? नहीं सोता है। देखे हमने, चारों को देखे हमने, ठीक है? 3 और है, 7 को देखे हमने। उनकी मम्मी पापा रात रात भर नहीं सोते। कोई सोता है? छोटा बच्चा रहता है तो कभी सोए? उनके साथ हम भी जाते थे, ठीक है ना? ये रोता रहता था, क्या हो गया बोल करके एकदम हड़बड़ा के हम भी उठ जाते थे। क्या हो गया? सोता है क्या कोई? नहीं। डॉक्टर भी क्या कहता है, अगर बच्चा नहीं भी रो रहा है तो भी से उसको उठा करके दूध पिलाओ। ऐसा कोई कैसा सोता है? इतनी क्या नींद है, इतना क्या नींद से प्रेम है जो बच्चे पर ध्यान ही नहीं है। समझ रहे हैं? यह सोने वाली बात चल रही है। जब वो स्त्री सो रहे थे दोनों के दोनों, तो उसके नीचे दब करके मर गया। पर उसने क्या करी? अपना मरा हुआ बच्चा आगे वाली को ले गई और उसका जीवित बच्चा अपना लेकर चली गई। यहाँ क्या हो रहा है? सोने सोए सो खोए। बोलिएगा मेरे साथ में, सोए सो खोए और जागे सो जागे सो गोगे। समझ रहे हैं?
थी। जब हम सो जाते हैं ना तब क्या होता है पता है? मरी हुई आशीष, मरा हुआ श्राप। मरी हुई आशीष होता है क्या? मरी हुई आशीष होती है? परमेश्वर हमें मरी हुई आशीष देता है क्या? जब हम जागते हैं, आप जागते समय क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु मुझे तेरी आत्मा से भर। तो उसकी आत्मा कैसी होती है? जागी हुई होती है ना, कि मरी हुई होती है? उसकी आशीष कैसे है? मरी हुई आशीष, मरा हुआ श्राप। जब हम सो जाते हैं तब शत्रु हमारे पास देकर चला जाता है और हमारी अच्छी आशीष छीन कर चला जाता है। तो हमें क्या करना है? उसी तरह से जंगली बीज, अच्छा बीज नहीं, जंगली बीज बोकर चला जाता है। पूरी पूरी चीजें बोकर चला जाता है। जब हम सो जाते हैं तब हमें क्या करना है? निरंतर जागते और प्रार्थना करते रहना है। मरकुस 13:35 पढ़िएगा। क्या बोल रहा है यहाँ पे? इसलिए जागते रहो। किस लिए जागना है? मैंने ये बताया जागना इम्पोर्टेंट क्यों है। अब जागना किस लिए है मैं ये बताऊं। समझ रहे हैं? कितने समझ रहे हैं? जागना महत्वपूर्ण क्यों है मैंने अब तक ये बताया। कितने समझे? जागना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि शत्रु हमारे बीच में आकर के जंगली बीज वो करना चला जाए, हमारे पास में अपनी पूरी आशीष देकर ना चला जाए और हमारी अच्छी आशीष लेकर के ना चला जाए। इसलिए हमें जागना महत्वपूर्ण है। क्या है? महत्वपूर्ण है। अब हमें जागना क्यों है? 10 कुमारी थी, मैं ऐसे ही बता के जाऊंगी, ठीक है? सभी को पता होगा मेरे हिसाब से। यहाँ कोई नया है? आप नए हैं? यहाँ कौन नया है? कोई नए नहीं है। क्यों कोई नए नहीं है? क्योंकि मैं 1 साल से ये सारे चेहरे मैं 1 साल से देख रही हूँ। कैसा रहा? जो 6 महीना से आता है ना वो पुराना हो जाता है। 1 साल तो बहुत बड़ी बात है। कैसा रहा? सभी 10 कुंवारी के बारे में जान रहे हैं। 5 क्या थी? मूर्ख थी। क्या थी? और 5 बुद्धिमान थी। बाइबल के साथ चलिएगा। 5 क्या थी? मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान थी। जब वहां पर भी सोना ही है, क्या है? वो सारे की सारी ऊँघने लग गई। दिया जला करके दूल्हे का इंतजार करती हुई दुल्हन थी और क्या कर रही थी? सो रही थी। पर जब दूल्हा आने की आवाज आई, उठो चलो दूल्हा आ रहा है, तब हड़बड़ा करके सबके सब क्या हुआ? उठ तो गए और सब अपनी अपनी मशाले ठीक करने लगी। फिर क्या हुआ? 5 के पास में मशाले ही नहीं थे, तेल ही नहीं था। 5 के पास में तेल था। उनको क्या कह रही है? बहन जी मुझे थोड़ा सा तेल दीजिए। बहन जी मुझे थोड़ा सा तेल। वो तेल देंगी क्या अपने पास का? भाई थोड़ा ही तो तेल में दिया जलता है। क्या इतने सारे तेल में दिया जलता है? कितना तेल में दिया जलता है? कितने लोग दिया जलाए हैं? भाई ये इतना छोटा होता है। वाकई मूर्ख थी भाई। समझने की कोशिश कीजिएगा। वाकई मूर्ख थी। मूर्ख। दिया छोटा सा, उसने तेल थोड़ा सा, और वो तुमको तेल कैसी देगी? तुमको अपने पवित्र आत्मा को आगे वाला कैसे देगा? वो उसके पास उतना ही है जितना उसके पास रहना चाहिए। प्राइज द लॉर्ड। समझ रहे हैं? क्या कहते हैं कुछ लोग? उनका पवित्र आत्मा मुझे मिला है, पास्टर जी का पवित्र आत्मा मुझे मिला है।
ऐसा होता है क्या? नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके पास उतना ही पवित्र आत्मा है जितना उनके पास होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उनका दिया उतना ही बड़ा है। आपका दिया जितना बड़ा है उतना ही आपके अंदर में पवित्र आत्मा है। समझ रहे हैं? समझने की कोशिश कीजिएगा। जितना आप बड़ा आपका दिया है उतना ही आपके अंदर में पवित्र आत्मा मतलब पवित्र आत्मा रूपी तेल आपके अंदर में परमेश्वर ने दिया है। तो आप कैसे बांट कैसे सकते हैं? परस्पर कैसे बांट सकते हैं? बांटेंगे? वाकई मूर्ख थी। 5 जो मूर्ख कुंवारियां थी वो वाकई क्या थी? भाई इतनी बुद्धि तो सबके पास काम करती है ना कि इतना सा इतनी सी कटोरी में इतने से दिए में इतना ही तेल होगा, वो तेल कैसी रहेगी? समझ रहे हैं क्या कह रहे? यहूदी कल्चर के विषय में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी, 1% बताऊंगी, ठीक है? किसी अगर इनकी शादी हो जाती है, शादी नहीं मंगनी हो जाती है इनकी, उदाहरण के लिए ये इस्राएल देश में, ठीक है? उदाहरण के लिए समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? ये इस्राएल देश में है। इनको किसी बंदे ने आकर पसंद करके चला गया, इनके साथ उनकी मंगनी हो गई। इनको क्या करना है पता है? हमेशा तैयार होकर रहना है। क्यों? क्यों? दूल्हा लेने के लिए। ऐसा होता है वहां पर दूल्हे कभी भी आकर के अपनी दुल्हन को लेकर के चला जाएगा, इसलिए दुल्हन को हमेशा क्या रहना पड़ता है? वहाँ तैयार रहना पड़ता है। ऐसा नहीं बाहर इधर भी करे दूल्हा आकर के देखा, अरे कैसा लेके जाएगा तुम्हारा दूल्हा? तुम आ करके देख रहे तुम सो रहे हो, उठाने वाला रिवाज नहीं है। उठाने वाला रिवाज है क्या? यहूदी कल्चर में उठाने वाला रिवाज बिल्कुल नहीं है। बस दूल्हे की आवाज सुनना है और जागना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करना है? दूल्हे की आवाज सुन के क्या करना है? सोना है। क्या करना है? जागना है। ऐसा रिवाज नहीं है उठो उठो चलो 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 तुम्हारा दूल्हा आ गया, उठो 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 उठो। ऐसा है क्या? नहीं है। जस्ट दुल्हन को ये पता होना चाहिए कि बस मुझे तैयार होकर यहाँ रहना है। कभी भी मेरा दूल्हा आधी रात में हो, भरे दोपहर में हो, ठंड में हो, भरी गर्मी में हो, भरे बरसात में हो, कभी भी मेरा दूल्हा आकर मुझे लेकर जाएगा। ये यहूदी कल्चर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उन्हें क्या करना चाहिए था? जो 10 कुंवारियां थी उन्हें क्या करना चाहिए था? जागते रहना चाहिए था। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जागते रहना चाहिए था उन्हें। क्यों? क्योंकि उनको पता है हमारा दूल्हा किसी भी घड़ी आएगा और हमें लेकर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने समझ रहे हैं? जागना हमें इम्पोर्टेंट है इसीलिए। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है वो घड़ी कब आएगी, वो समय कब आएगा जब वो आएगा और हमें लेकर जाएगा। क्या लिखा हुआ है? देखो जागते और प्रार्थना करते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागने रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग का बाग देने के समय या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए।
समझ रहे हैं? तो हमें क्या करना है? जागते और सिर्फ जागना ही है क्या? यीशु मसीह गत्समनी बगीचे में, हम फिर से आ जाएंगे गत्समनी बगीचे में। गत्समनी बगीचे में इतने व्याकुलता में, इतने दुख के समय में जा करके अपने पिता से प्रार्थना कर रहे थे और उनके चेले क्या कर रहे थे? सो रहे थे। उसने क्या कहा? हे पतरस, क्या तुम मेरे साथ में एक घड़ी भी ना जाग सकते हो? तो यीशु मसीह ने सिर्फ जागने ही बोला है, सिर्फ जागने ही बोला है। भावना सिर्फ जागने बोला है, क्या करने बोला है? प्रार्थना भी करनी है साथ में। हम जागते तो है, रात में हमारी बहन सो गई 12 बजे, हमें नींद ही नहीं है। हम कितने बजे सोए? रात के 1:30 बजे। Praise the Lord। तो मेरे सिर्फ जागने का कोई मतलब हुआ क्या? नहीं। मुझे क्या करना चाहिए था? जाग तो रही हूँ पर प्रार्थना भी करनी चाहिए। और मैं क्या कर रही थी? बाइबल पढ़ रही थी। बाइबल भी खोल करके मैं देख रही थी। दोनों मोबाइल के अलग अलग वर्जन है, सोच करके दोनों मोबाइल की बाइबल खोल करके। Praise the Lord। तो जागते और प्रार्थना करते रहना है। क्या करना है? कि क्या मैं ना पढ़ूं? परीक्षा में ना पढ़ो। जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। अब परीक्षा में कब पढ़ते हैं? जब हम सो जाते हैं तो क्या होता है? जंगली बीज बोकर चला जाता है और मरी हुई आशीष देकर चला जाता है। तब हम क्या होते हैं? परीक्षा में पढ़ते हैं। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? समझ रहे हैं? हम परीक्षा में कैसे पढ़ते हैं? जब वो सो रहे थे तो जंगली बीज बोकर चला गया। अब वहां से जंगली पौधे को उखाड़ोगे तो साथ में गेहूं भी निकलेगा कि नहीं? कितने किसानी समझते हैं? आंटी समझती है। कैसे होता है आंटी? अगर हमने तुरंत वहाँ जंगली क्या बोलते हैं? अरे एक शब्द है उसका, करगा अगर हम उखाड़ने जाएंगे तो धान भी उखड़ेगा कि नहीं? क्योंकि दोनों सेम दिखते हैं कि नहीं? करगा और धान दोनों क्या होते हैं? सेम दिखते, तो उसको कटनी तक के रखते हैं कि नहीं? तो हमारा नुकसान है कि फायदा है? भाई हम अगर उसको तुरंत निकालेंगे तो हमारा क्या होगा? नुकसान ही होगा ना। समझ रहे हैं? उसी तरह से अगर वो महिला नहीं सोती होती तो सुलेमान राजा के पास जाती क्या? जाती नहीं जाती। क्या? जब तो उसको पता था मरा हुआ बच्चा गिरा है। सुलेमान राजा ने क्या किया? उसको क्या बोला? एक तलवार लेकर के आओ, बच्चे को 2 टुकड़ा करो, एक उसको दो एक उसको दो। Praise the Lord। सुलेमान राजा ने ठीक नहीं किया। एक हिस्सा उसको दो, एक हिस्सा उसको दो। चीज जो सही बात थी उसने बोली मत मारो मेरे बच्चे को, उसी को दे, कोई दिक्कत नहीं, जिंदा तो रहेगा। समझ रहे हैं? राजा सुलेमान को क्या समझ में आया? सही मम्मी कौन सी है? जिसने बच्चे को हानि होने नहीं दी। Praise the Lord। अगर हम जागते रहते तो राजा के पास जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, क्योंकि हम राजा का इंतजार करेंगे। राजा कौन है? हमारा दूल्हा। Praise the Lord। तो हमें जागते और प्रार्थना करते रहना है कि परीक्षा में हम ना पड़े। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर क्या है? दुर्बल है। हमारे शरीर में बल नहीं है। जब हम सोते तो हमारे शरीर में बल होता है क्या? नहीं होता है। परंतु जब जागते हैं
अब हमारे शरीर में देखो, हम भी अभी खड़े हो गए, खड़े हैं ना, बल है तभी तो खड़ी हूँ। बल ही नहीं होता तो मैं खड़ी हो पाती क्या? समझ रहे हैं? जागते और प्रार्थना करते रहना हमारे लिए क्या है? इम्पोर्टेंट। तो हमें जागते और प्रार्थना करते। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिनको प्रार्थना की आवश्यकता है कृपया प्रार्थना में शामिल हो जाए। जिनको जहाँ जहाँ दर्द है, जहाँ जहाँ तकलीफ है, अपने शरीर में हाथ रखी मैं प्रार्थना कर रही हूँ। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। रबा शकूर रे बेखा लबा रबा रबा ओ रियंदे रे बेखा रबा। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, जितने लोग प्रभु जी लाइव में प्रार्थना सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपने कहा, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। प्रभु आपने कहा प्रार्थना करते रहो और निरंतर जागते रहो ताकि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। हालेलुया। रबा शकूर रे खेंदे रे बेरे बेखा लबा रबा। पवित्र आत्मा, आज प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, हर एक जितने लोग आत्मा में सोए हैं यीशु के नाम में जागृत होने पाए। जितने लोगों की प्रार्थना रुकी हुई है, आज से इनकी प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आगे आने पाए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, जिसको जहां जहां दर्द है, तकलीफ है, हर एक दर्द प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से दूर होने पाए। प्रार्थना करते प्रभु सुमन को अपने हाथ में ले, राज मसीह को प्रभु अपने हाथ में ले, एंजल को परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर, राजकुमारी को प्रभु अपने हाथ में ले पिता। इनकी जिंदगी में प्रभु आपकी आशीषों की कामना करते मांगते प्रभु आपकी आशीषों को पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। रबा शखोर रेखे दे रे बे। पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना करते प्रभु अपने जोरावर हाथ को बढ़ाइए। लेखराम को प्रभु, सिन्हा को प्रभु जी अपने हाथों को बढ़ाइए। उनके परिवार में आपकी शांति और सुकून और छुटकारा मिलने पाए। प्रभु आपसे प्रार्थना करते गौतम को प्रभु अपने हाथ में ले पिता। मैं प्रार्थना करते पिता परमेश्वर लक्ष्मी को प्रभु अपने हाथ में ले, और पिता परमेश्वर प्रभु अपने अनुग्रह भरे हाथ को बढ़ाइए। आपका अनुग्रह एक एक के जीवन में, एक एक के परिवार में यीशु के सामर्थ्य नाम से पूरा होने पाए। धन्यवाद प्रभु जी। जिनको जहाँ जहाँ दर्द है, जहाँ जहाँ तकलीफ है, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक दर्द, हर एक समस्या, हर एक बीमारियाँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से खत्म किए जाए और आपकी चंगाई छुटकारा यीशु के नाम में बहने पाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को रिसीव करें। यीशु के नाम में छुटकारा, जिनको बच्चे नहीं हो रहे, यीशु के नाम में प्रभु एक बेबी ब्लेसिंग की घोषणा करते हैं पिता। तेरी आशीषों को, तेरे अनुग्रह को यीशु के सामर्थ्य नाम से इनके जीवन में मांग लेते प्रभु जी। जिनके बच्चों की जिन परेशानियां हैं, लड़ाई झगड़े की प्रॉब्लम चलती परिवार में, हर एक लड़ाई झगड़े की प्रॉब्लम प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आज दूर किए जाए। हर एक बंधन यीशु के सामर्थ्य नाम से तोड़े जाए। जो प्रभु जी बहुत और नशा की लतों में फंसे हैं, यीशु के नाम से बाहर आने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करती, जो टाइफाइड की बीमारी से ग्रसित है, यीशु के नाम से हर एक टाइफाइड की बीमारी खत्म होने पाए। प्रभु अपने जोरावर हाथ को बढ़ाइए, यीशु के सामर्थ्य नाम में छुटकारा दीजिए। धन्यवाद प्रभु। जितने लोग लाइव में देख रहे हैं, जितने बैठे यहाँ पे देख रहे प्रभु, एक एक के जीवन में यीशु की आशीष होने पाए। सारी महिमा आपको देते, अपने प्रार्थना से धन्यवाद करते हैं और विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। सभी को जय मसीह की।